दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की जो वीडियो होने वाली है वह है हिंदू धर्म का इतिहास। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू समुदाय का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपराएं चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई। वेदों के रचना काल का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व से है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेदों को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋषिक वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेदयात्री भी कहा जाता है। और कहीं कहीं श्रृंग्याजुषासा मंदितादि को वेद ग्रंथ से न जोड़ा उसका छंद कहा गया है। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन राम के जन्म के पूर्व पुरुरवा राजऋषि के समय में हुआ था। बाद में अर्थवेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता अनुसार कृष्ण के समय में वेद व्यास कृष्ण देवप्यान ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध किया था। मान्यता अनुसार हर द्वापर युग में कोई ना कोई मुनि व्यास बन वेदों को 4 भागों में बांटता है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। इसमें भी डॉक्टर मूयर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद है। कहते हैं कि आर्यों की ही एक शाखा ने अवैदिक धर्म की स्थापना भी की। इसके बाद यदुही धर्म 2000 ईस्वी पूर्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईस्वी पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। धार्मिक साहित्यिक अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपराओं का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। उन सभी को इतिहास समस्त क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निम्रित जान पड़ता है। फिर भी धर्म के ज्ञाताओं के लिए यह भ्रम नहीं है, वो इसे कल्प भेद से सत्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र ग्रंथ याद करके रखे गए थे। यही कारण रहा कि अनेक आक्रमण जैसे नालंदा आदि के प्रकोप से भी अधिकतर बचे रहे। इनकी कुछ मिथालजी जैसी बातों को आधुनिक दुनिया नहीं मानती, तो कुछ सत्य प्रतीत होने वाली बातों को मानती भी है। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ पढ़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री का सतरूपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इसे व्यक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का
मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की कालमापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई, यह शायद उचित ना होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु प्रथम मानव से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व समानांतर उपरांत से माना जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहास सेवताओं के पसीने छुड़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र जो इराक में मिले, साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 28450 वर्ष आंकी गई थी, ये सारे प्रमाण हिंदू समुदायों को कहीं अधिक प्राचीन बनाते हैं। धर्म लगभग 5000 साल से व्यवस्थित विकास हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है कि दूरबीन एक दूसरे में कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं को मानना होगा कि 12000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय समय पर इतिहासित हैं, इतिहासकार गणना नहीं कर सकते। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते हैं। यह कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार दिए गए मत निम्न हैं, हालांकि इनमें बहुत मतभेद होते रहते हैं। तो दोस्तों, यह था हिंदू धर्म का इतिहास का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका